बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खास बात बताने वाले हैं जो अक्सर हम सभी गलती करते हैं। वो गलती ये कि आयतुल कुर्सी को किस वक्त पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक और मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अभी हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है वो कुरान के अजीम अमल में से है और इसके तामिल इंसान के लिए हर तरह के शर और बुरे असरात से हिफाजत का ज़रिया भी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयां की है। ये आयत इंसान को जादू, हसद, बुरी नज़र और शयातीन से महफूज रखने में मददगार है। लेकिन कुछ ऐसे अहवाल हैं और औकात हैं जिसमें आयतुल कुर्सी या किसी भी वजीफ़े को पढ़ना फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि आयतुल कुर्सी या फिर किसी भी कुरानी वजीफ़े को पढ़ने में नीयत का बहुत बड़ा असर होता है। जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर किसी अमल की नीयत सही ना हो तो उस अमल का असर उल्टा हो सकता है। अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी को किसी गलत मकसद के लिए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने या फिर किसी दूसरे से हसद करने के इरादे से पढ़ता है तो इससे नफ़ा की बजाय नुकसान होता है। इसलिए कुरान और वजीफ़ा को सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खैर के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये जो अमल हैं वो अपने असल मकसद को खो देते हैं। बिना वज़ू या नापाक हालत में पढ़ना कुरान और ज़िक्र का एक एहतराम है। इसलिए आयतुल कुर्सी को भी पढ़ने से पहले वज़ू में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वज़ू ना हो तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नापाकी हालत में कभी भी ना पढ़ें। नापाक हालत इस्लाम में तहरत की बहुत अहमियत है और हमें ये सीखने को मिलता है कि साफ़ और पाक रहना इबादत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कुरान की आयत, खासकर आयतुल कुर्सी, हर मोमिन के दिल में खास मुकाम रखता है। आयतुल कुर्सी की फजीलत में कई अहदीस आती हैं कि जिसमें कहा गया है कि ये आयत हमेशा इंसानों को हर तरह के बुरे और शैतानी असर से बचाती है। अगर किसी शख्स ने नापाक हालत में आयतुल कुर्सी या दूसरे कुरानी आयत को पढ़ने का रुझान अपना लिया तो इससे पूरा असर नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अहकाम इंसान को ये याद दिलाते हैं कि दीनी अमल के लिए ये ज़रूरी है और बातिनी पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी है। इसमें अल्लाह का हुक्म है कि उसके कलाम को पूरी इज्जत और हुर्मत के साथ अदा किया जाए। कुछ लोग सिर्फ आदत में आयतुल कुर्सी या आजकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन दिल से इसमें यकीन और तकवा नहीं होता। जब इंसान किसी भी वजीफ़ा को पूरा यकीन और खलूस के साथ पढ़ता है तब उसका असर होता है। इसलिए सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना और दिल में यकीन ना रखना, और या सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना और दिल में यकीन ना रखना, या सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना और दिल में बस जाना। लेकिन हमें अमल का असर कम करना है। यकीन और ईमान के बगैर वजीफ़ा पढ़ना सिर्फ ज़ुबान का अमल रह जाता है और रूहानी असरात में कमी आ सकती है। शिर्क और जादू के मकसद से आयतुल कुर्सी को या किसी भी कुरानी वजीफ़ा को अगर किसी गलत नीयत से, जैसे किसी जादू या बुरे मकसद से इस्तेमाल किया जाए तो ये गुनाह है। ये शिर्क के करीब है और अल्लाह के साथ शिर्क इंसान को गुनाहों में मुब्तला करता है। अल्लाह का पाक कलाम सिर्फ उसकी मदद और हिफाजत के लिए है, और अगर यह किसी और काम के लिए या किसी गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो ये उल्टा नुकसान का सबब बनता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह की हिफाजत का वजीफ़ा सिर्फ अल्लाह पर यकीन और ईमान के साथ रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी कुरानी अमल का पूरा असर तभी होता है जब वो अल्लाह की रज़ा और इखलास के साथ हो जाए। आयतुल कुर्सी को सही वक्त, नियत और एहतराम के साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो। ये एक अजीम वजीफ़ा है जो इंसान को बुराई, जादू, बुरी नज़र और शैतान से महफूज रखता है, लेकिन सिर्फ तभी जब ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सिर्फ अल्लाह पर पूरा यकीन और इखलास के साथ
اس کا خاتمہ ہو جائے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔